let's start with an offer. Offer means an willingness to do something or not to do something with a view to obtain the consent of another person. Then we can say an offer is made. चलो इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं. एक बहुत बेसिक से एग्जांपल करते हैं. कई बार हमने देखा लोग कहते हैं विल यू मैरी मी. एक बंदे ने किसी को बोला क्या तुम मुझसे शादी करोगे. इसमें हमने एक लड़के ने एक लड़की को ये बोला. जब ये बोला दूसरी लड़की की हाँ चाहता है. व्हेन एन ऑफर इज मेड, हम दूसरे से उसकी हाँ चाहते हैं. क्या हमें ऑफर समझ आ सकता है? लीगली ऑफर को एक्सप्लेन नहीं किया गया. ऑफर के बदले हमने कहा प्रपोजल. क्या इतना आ सकता है? अब हम कहते हैं बहुत तरीके के होते होंगे ये ऑफर. अभी हम देखते हैं. फर्स्ट हमारी कैटेगरी है एक्सप्रेस और इंप्लाइड. एक्सप्रेस जैसे वर्ड लिखा है एक्सप्रेस. एक्सप्रेस का मतलब होता है कि बोलकर या लिखकर. अगर हम कोई चीज बोलकर या लिखकर यानी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया, देन द ऑफर इज कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि क्या ये तुम ये बाइक खरीदोगे. क्या मैंने बोला? यस. अगर मैंने बोला, दिस ऑफर इज कॉल्ड एक्सप्रेस. अगर मैं लिख कर दे रहा होता और एक लेटर लिख के भेजता, तब भी ये एक्सप्रेस था क्योंकि मैंने अपनी फीलिंग्स को क्या कर दिया? एक्सप्रेस. पर इंप्लाइड, बिना बोले बिना लिखे कैसे हो सकता है कोई ऑफर? क्या बिना लिखे बिना बोले भी हो सकता है? यस. बहुत सारे ऑफर होते हैं यार. हम दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हैं. क्या हम दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते समय हम कैसे बोलते हैं, हे मेट्रो गेट खुल जा, और गेट खुलता है? नहीं. हमारे कंडक्ट के थ्रू जैसे हम मेट्रो में एंट्री लेते हैं और अपने कार्ड को स्वाइप करते हैं, गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है. दिस इज थ्रू कंडक्ट. हम यार बचपन में रेलवे स्टेशन पे जाते थे और 1 रुपया कॉइन डालते थे और वो वेट मशीन से हमारा वेट आ जाता था. क्या हमने कुछ बोला? नहीं. क्या हमने लिखा? नहीं. बस हमने एक कॉइन डाला और काम हो गया. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंप्लाइड. क्या फर्स्ट कैटेगरी क्लियर? एक्सप्रेस और इंप्लाइड. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्पेसिफिक और जनरल. स्पेसिफिक और जनरल का क्या मतलब है? व्हेन आई मेक एन ऑफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन, कुछ गिने चुने लोगों को दे दिया, दिस इज कॉल्ड एन स्पेसिफिक ऑफर. लेकिन मैंने बोला मैं एक ऑफर दे रहा हूं, जिसे चाहिए वो ले सकता है, दिस इज कॉल्ड एन जनरल ऑफर. थर्ड कैटेगरी इज स्टैंडिंग ऑफर. वो ऑफर जो एक लंबे समय तक चलने वाला है. आप जब चाहो, जितना चाहो, जितनी बार चाहो ले सकते हो, इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर. स्टैंडिंग ऑफर इज एन कॉन्टिन्यूअस ऑफर फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. हम बहुत जगह देखते हैं कि कोई चीज प्रोडक्ट कहता है कि इतने से इतनी सेल चलेगी और यही प्राइस पे आप ले सकते हो, इतने दिन तक ये फैसिलिटी अवेलेबल है. दिस इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर. क्या इतना आ सकता है? यस. इसके बाद देखते हैं, हमने बोला सर एक और होता है क्रॉस ऑफर. क्रॉस ऑफर. क्रॉस ऑफर का मतलब होता है मैंने बोला मैं ये बाइक बेचना चाहता हूं. इस बंदे को ये बात पता ही नहीं है और इसने भी बोल रहा है कि मैं बाइक खरीदना चाहता हूं. ये बंदा बाइक बेचना चाहता है और ये बंदा बाइक खरीदना चाहता है, पर ऑफर से ऑफर टकरा गए. दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर. क्या ये बात भी आ सकती है? यानी हमारा ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, दोनों ने ऑफर दे दिया, किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं करा. दिस इज नोन एज क्रॉस ऑफर. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काउंटर ऑफर. यार हम शार्क टैंक देखते हैं. काउंटर का मतलब होता है सर्व विथ अ नेसेसरी अमेंडमेंट. मैंने आपको ऑफर दिया, क्या आप मेरा घर खरीदोगे? वो कहता है कितने में? मैंने कहा 20 लाख रुपए में मैं अपना घर बेच रहा हूं, क्या आप खरीदोगे? दूसरा कहता है सर ले तो लूंगा पर 20 में नहीं लूंगा, मुझे ये 18 में चाहिए. क्या उसने एक्सेप्टेंस दी? बिल्कुल नहीं. एक्सेप्टेंस में कभी भी कोई चेंजेस नहीं होते. जैसा ऑफर दे रहे वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, तब वो एक्सेप्टेंस है. यहां पर उसने मुझे क्या दे दिया? एक काउंटर ऑफर. और काउंटर ऑफर को मैं अब एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, ये मेरी मर्जी है. हम शार्क टैंक में भी देखते हैं, कोई लोग डील लेने आते हैं और कहता है सर मैं एक ऑफर दे रहा हूं. वो कहता है मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं तुझे काउंटर ऑफर दे रहा हूं. फिर दूसरा पार्टी इसको एक्सेप्ट करता है. क्या आज का हमें टॉपिक आ सकता है?